शिक्षा की गिरती हुई गुणवत्ता की वजह से हमारे देश के नौजवानों में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा है। हमने एक बड़ी अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है, भारत सशक्तिकरण अभियान। कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए कि हमारे देश के आम आवाम में राष्ट्रीय भावना जागृत हो। इसके पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रेमेंडस एंड इट कैन बी सीन एनीवेयर। एक करना, एक सूत्र में पूरे पिरोना वास्तव में बहुत कठिन काम, आसान काम नहीं, लेकिन देश की अखंडता और एकता हर हाल में अवश्य में स्थापित होनी ही चाहिए। समान नागरिक संहिता जैसे कानूनों को संविधान की भावना के अनुरूप सम्मिलित किया जाता है। प्रदूषण लंबे काल से हमारे देश और विश्व के लिए खतरा रहा है। भारत सेवा फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे भारत सशक्तिकरण अभियान में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। और आपकी बात सबके साथ कार्यक्रम में हमारे यहाँ उपस्थित हैं जीआईसी पिपरी के विद्वान अध्यापक आदरणीय अशोक कुमार त्रिपाठी आवाज जी। और आज मैं उनसे कुछ देश के व्याप्त समस्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। आज अशोक कुमार त्रिपाठी साहब, आपकी बात सबके साथ के कार्यक्रम में आपका हम हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। और आपसे मैं सब ये जानना चाहता हूं कि जो देश के अंदर शिक्षा की गिरती हुई गुणवत्ता की वजह से हमारे देश के नौजवानों में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमारी राष्ट्रीय भावना आहत हो रही है। इसको सुधार करने की दिशा में कौन सा कदम उठाया जाए जो हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरे और हमारे देश के नौजवान अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार से सुसज्जित हों। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। परम ब्रह्म श्री कृष्ण को नमन करते हुए मैं भारत सेवा फाउंडेशन को पहले हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आज के तत्कालीन परिस्थितियों में जब भारत में शिक्षा और संस्कार का स्तर गिरता जा रहा है, आपने एक बड़ी अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है, भारत सशक्तिकरण अभियान। और जैसा हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री गुप्ता जी ने प्रश्न किया कि शिक्षा और संस्कार में जो अवनति हो रही है उसे कैसे सुधारा जाए, तो एक विद्वान ने ऐसा कहा है कि वास्तव में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जिसके द्वारा देश और समाज को बदला जा सकता है। ऊर्जावान, चरित्रवान, संस्कारवान युवकों को गढ़ने के लिए पहला जो परिवर्तन होना चाहिए वो शिक्षा व्यवस्था में ही होना चाहिए। यदि शिक्षा व्यवस्था में और उसके पाठ्यक्रम में इस प्रकार के परिवर्तन हो जो राष्ट्र प्रेम और संस्कारों से युक्त टेक्स्ट को सम्मिलित किया जाए, तो मैं यह मानता हूँ कि आने वाले समय में, भविष्य में हम जो अभिलाषा रखते हैं, आपकी संस्था जो अभिलाषा रखती है, उस पर प्रभावी कदम उठा पाएगी। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बहुत सबल और अक्षुण्ण बनाने के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाया जाए कि हमारे देश के आम आवाम में राष्ट्रीय भावना जागृत हो। भारत एक विविधताओं वाला देश है। जैसा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रेमेंडस एंड इट कैन बी सीन एनीवेयर। तो ऐसे देश में जहाँ विविध संप्रदाय के लोग, विविध भाषा भाषी लोग, अनेक प्रकार की संस्कृतियों, सभ्यताओं, धर्मों, जातियों से जुड़े हुए लोग रहते हों एक साथ, वहाँ पर आमजन को एक करना, एक सूत्र में पूरे पिरोना वास्तव में बहुत कठिन काम है,
आसान काम नहीं है, लेकिन देश की अखंडता और एकता हर हाल में अवश्य में स्थापित होनी ही चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे देश में एक भाषा और जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनको परे रखते हुए एक प्रकार के समान कानून लागू किए जाए। जैसा कि एक कानून है समान नागरिक संहिता, जिस पर विवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है, तो मेरा अपना यह मंतव्य है कि देश को एक करने के लिए समान नागरिक संहिता जैसे कानूनों को संविधान की भावना के अनुरूप सम्मिलित किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने प्रदूषण के बारे में जो भी मार्गदर्शन किया बहुत अच्छी बात है। और मेरे भी विचार ये है कि अगर जैसे जन्मदिन लोग मनाते हैं, पेड़ काटते हैं या और कोई शुभ कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उस अवसर पर एक एक पेड़ लगाने का अगर दृढ़ संकल्प ले लें, दृढ़ इच्छा के साथ, तो हमें लगता है कि काफी पेड़ लग जाएंगे और पर्यावरण संरक्षित हो सकता है। कि देश के अंदर जो नदियां हैं, जिसे मैं जीवनदायिनी कहता हूं, जिसे हमें जीवन मिलती है, इन नदियों को संरक्षित रखने के लिए, इन नदियों को जिंदा रखने के लिए ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे नदियों का अस्तित्व बरकरार रहे। नदियां प्यासी रह रही हैं, उनकी प्यास निरंतर बढ़ती जा रही है और कितनी नदियां तो शहीद हो गई। उनके जहां धारा कभी बहा करते थे, जल प्रवाह हुआ करता था, आज वहां पर सब घास फूस लगे हुए हैं, नदियों से बालू निकाला जा रहा है। ऐसे कंडीशन में नदियां बिल्कुल शहीद हो गई। इन नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? दूषण लंबे काल से हमारे देश और विश्व के लिए खतरा रहा है। हम लोग जब छोटे थे दुआ पढ़ते थे, वृक्ष कबहु नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो जब प्रकृति है वह साधु स्वरूप है, वह सदैव परमार्थ में लगी हुई है। वृक्ष अपना फल कभी नहीं ग्रहण करता है, नदी अपना नीर नहीं पीती है, समाज के लिए समर्पित है। लेकिन जो समाज के लिए अपने अस्तित्व से आदिकाल से जन्म से समर्पित है, हम उनको भी नहीं छोड़ रहे अपने स्वार्थ में, यह बड़ा दुर्भाग्य है। वृक्षों की निरंतर कटाई, नदियों को दूषित किया जाना, बड़े बड़े कारखानों के नाले उसी में छोड़ देना, निश्चित रूप से प्रदूषण एक भयावह राक्षस के रूप में आज हमारे देश के विकास में बाधक है और यह पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है। हम जान रहे हैं जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, इससे हमारे जो ध्रुवों पर, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप पर जो बर्फ जमी हुई है वह पहाड़ों के रूप में जमी हुई है। लेकिन यदि ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा, उस दिन की आप कल्पना करिए जब वह 2/3 से अधिक हिस्सा जल का जो अभी बर्फ के पहाड़ों पर्वतों के रूप में जमा हुआ सुरक्षित यहाँ बैठे हुए हैं, निरंतर तापमान में वृद्धि से अगर वह पिघलने लगेगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में परिकल्पना है कि सृष्टि का प्रलय कैसे होता है, सब जलमग्न हो जाता है। तो अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो निश्चित रूप से हम लोग उसी ओर अग्रसर होंगे। और हम जान रहे हैं कि समुद्र का जल स्तर हर साल कुछ न कुछ बढ़ता जा रहा है और कई द्वीप जो भारत से लगे रहे डूब चुके हैं। जी हाँ, डूब चुके हैं, कई से डूब चुके हैं। और जिस तरह से जलस्तर बढ़ता जा रहा है तो कुछ वर्षों में ही शायद महाराष्ट्र से छिन जाएगा, यही हालात है। और जो जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का निरंतर उत्सर्जन हो रहा है, इससे ओजोन परत को बहुत क्षति हो रही है। और यदि ओजोन परत जो हमारे पूरे मानव समाज विश्व के लिए एक सुरक्षा परत के रूप में काम करती है, उसमें क्षरण हो जाएगा
तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वह सीधे धरती पर आएगी और तापमान में बेतहाशा वृद्धि हो पाएगी, जिसे हमारा समाज शायद सहन न कर पाए।